नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत या एवरेज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी, उसमें अपन ने बेसिक पढ़ा था, किस प्रकार से एवरेज निकाला जाता है और किस प्रकार से उसमें सूत्र लगता है, इनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। ये जो बैच है आपका स्पेशल सीटी, पशु परिचर या अन्य कोई जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे। बिल्कुल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी मैं आपको बताता चलूँगा। बात समझ में आ गई? तो अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको ईजी तरीके से सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो चलो अपना बात कर लेते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था वो तो आपने देख लिया होगा। मैंने आपको बताया औसत पढ़ते क्यों है, ये कल आपको बता दिया था। औसत का सूत्र क्या होता है ये मैंने बता दिया, उसी के बारे में अपन दोबारा चर्चा कर लेते हैं। तो चलो आज अपन और भी बेसिक बातें करेंगे, उससे काफ़ी अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। जैसे आपको दे दे औसत निकालने की मैं बात करूँ, जैसे दे दे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये संख्या दे दी, या तो इस प्रकार से दे दे संख्याओं का औसत होगा। देखो ये बेसिक बातें हैं, छोटी संख्या इस प्रकार से ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम में आएगा तो आपके आएगा 1 से लेके 100 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो उसको अपन किस प्रकार से करेंगे इजी तरीके से। इसीलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर एक जैसे इसमें वो तरीका लग गया शॉर्ट ट्रिक, तो वो उसी में भी लगेगी और किस प्रकार से लगेगी इसका अपन क्या बेसिक से अध्ययन करेंगे। तो देखो इतना छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इस प्रकार से तो आ सकता है। आपके काफ़ी बार आपने क्वेश्चन भी देखा होगा कि 1 से 60 तक या 160 तक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आपको बताइए। तो इनका बेसिक क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले अपन बात करेंगे बेसिक क्या होता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है 1 से 9 तक संख्याओं का औसत। तो इसको शॉर्ट रूप से सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इसमें अपन क्या करेंगे, ये कौन संख्या देखो, सबसे पहले क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, इस प्रकार से क्रम से संख्या है। 1 से लेकर 9 तक क्या है, क्रमागत संख्या है। तो इनको अगर अपन इनका औसत निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, इसका सीधा सीधा क्या तरीका रहेगा, एक तो पहली संख्या ले ली, एक लास्ट की संख्या ले ली अपन ने। पहली संख्या क्या 1, लास्ट की क्या है 9, तो पहली और लास्ट की को अपन क्या है ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे इनका, फिर क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या है 1 है, लास्ट की क्या है 9 है, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितने हो गए 10 हो गए। 10 को अपने डिवाइड किया 2 से तो आपके पास क्या आ गया 5, ये क्या हो गया आपका औसत हो गया, ये क्या हो गया आपका औसत हो गया। बात समझ में आ गई? तो अपना सीधा तरीका क्या रहेगा, अपन आपको पूछे जैसे 1 से लेके 60 तक संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है, तो इसको भी किस प्रकार से करोगे आपने, आप करोगे पहली संख्या ले ली 1, लास्ट की संख्या क्या 160 प्लस 160 और भाग देना कितने का 2 का, तो इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा आपका औसत निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सही है या नहीं है, तो इसको चेक करेंगे। इसको अगर चेक करेंगे तो काफी क्या है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, इसलिए अपन इसको चेक कर लेते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पे आप जो बताया क्या ये बात सत्य है या फिर मैंने ऐसे ही बता दी। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने आपको कल औसत का सूत्र बताया था, औसत का सूत्र बताया था, सभी को याद होगा, राशियों का योग। ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको चेक करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ, राशियों का योग बटे, ये तो आप सभी को पता होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे क्या करेंगे अपन राशियों की संख्या। बिल्कुल सभी चीजें करेंगे अपन, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। राशियों की संख्या, राशियों के योग बटे राशियों की संख्या बराबर क्या होता है औसत होता है। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, राशियों का योग करेंगे। औसत निकालने के लिए जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उन सभी का अपन योग करते हैं
और योग करने के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी का अपन क्या देते हैं, भाग देते हैं। ये मैंने आपको इस सूत्र में बताया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो देखो अपन राशियों का योग करेंगे। सबसे पहले जो अपने को जो संख्याएं दे रखी हैं इनका क्या करेंगे, योग करेंगे, और योग करके जितनी संख्याएं हैं उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इससे क्या आएगा, आपका औसत निकल जाएगा। तो चलो अपन याद कर लेते हैं। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये क्या हो गई, संख्याएं हो गई। ये क्या संख्या है, और इसमें अपन भाग दे देंगे। संख्या कितनी है, 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है, 9 संख्या है। भाग देंगे किसका, 9 का। तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। अब देखो इसको अपन चेक कर लेते हैं। 9 और 8 देखो कितने हो गए, बताओ देखें, 17 हो गए ना, 17 हो गए। और 17 और 7 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 से कितने हो गए, 30 हो गए। 30 से 5 कितने हो गए, 35। 35 से 39। 39 और 3 कितने हो गए, 42। 42 और 2 कितने हो गए, 44 रहे, कितने हो गए, 45। तो ये क्या हो गया, 45। अब इसमें अपन भाग देंगे कितने का, 9 का। तो कितना आ जाएगा, 45 में 9 का भाग देंगे तो कितने बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो आपका औसत क्या आया यहाँ पे, राशियों का योग क्या है, 45 है, और राशियों की संख्या 9 है। तो औसत आपका क्या आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से अपने योग करके भाग दिया बेसिक तरीके से, तो भी अपना औसत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और यहाँ पे अपने सीधे तरीके से किया तो भी आपका औसत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बात समझ में आ गई। ये क्या था, बेसिक तरीका था, और ये क्या था, शॉर्ट तरीका था। शॉर्ट किस प्रकार से, एक बार दोबारा समझो। आपको जैसे संख्या दे रखी है कि 1 से लेके 50 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या क्या लेनी है, 1 लेनी है, लास्ट की संख्या क्या लेनी है, 50 लेनी है। उन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर भाग देंगे किसका, 2 का। तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया है। एक बार दोबारा देखो, 1 से लेके 9 तक संख्याओं का आपको क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक तरीका तो आपके पास रहेगा ये कि 1 से लेके 9 तक संख्याओं क्या है, जोड़ो, और फिर जितनी संख्याएं हैं, संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 का भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, औसत आएगा आपका 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका ये रहेगा कि अपने जो पहली संख्या है, पहली संख्या यहाँ पे कौन सी, 1 है। यहाँ पहली क्या है, 1 है, और लास्ट की संख्या कौन सी है, 9 है। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद में जो संख्याएं हैं, जो इनका योग आ रहा है, जोड़ने के बाद में जो योग आ रहा है, संख्याओं का योग आ रहा है, उसमें अपन भाग दे देंगे किसका, 2 का। तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जो तरीका आपको पसंद है उससे आप ज्ञात कर सकते हो। तरीके दोबारा मैं बताऊं, पहली संख्या ले लो जितनी, लेकिन ये कब लगेगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इसमें होनी चाहिए क्रमागत संख्या। क्या होनी चाहिए, क्रमागत संख्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे आपको दे दिया 1, 7, 11, 25, इन संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना हो तो ये तरीका लगेगा, ये उम्मीद मत करना, ये नहीं लगेगा इसमें। इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का योग करना पड़ेगा, और योग करके जितनी संख्याएं हैं उनका क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको क्रमागत संख्याएं मिल जाए, जैसे इस प्रकार से 1 से 25 तक, 1 से 9 तक, 1 से 50 तक, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उन सभी में क्या लगेगा, ये अपना फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ गई। और दूसरा तरीका मैंने ये बता दिया, ये तो बेसिक सभी में लगेगा। इस प्रकार की संख्या आ जाए या इस प्रकार की आ जाए, ये तो बेसिक चीज है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया, जैसे आ जाए आपके पास 1 से लेके 50 तक संख्याओं का औसत, औसत क्या होगा। चलो आगे बात करते हैं। आपको अगर दे दिया जाए 1 से 50 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ऐसे सवाल आ जाए तो ऐसे तो आप कर सकते हो। पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप से किया था। देखो शॉर्ट रूप से करने का तरीका क्या रहेगा आपका, पहली संख्या और लास्ट की संख्या इन दोनों क्या करना, आपको ऐड करना है, 1 + 50 और भाग देना किसका, 2 का। तो ये क्या हो जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका औसत। देखो इसको सोल्व करेंगे, 50 रहे कितने हो गए, 51 हो गए। 51 में अपन भाग देंगे 2 का,
तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बच गया क्या, एक शेष क्या हो गए 11, 11 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, एक शेष बच गया, यहाँ पे आ गया 10, मतलब 10 में 5 2 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको कोई भी संख्या दे दे 1 से 200 तक, 1 से 300, 1000 कितनी दे दे, आपको क्या करना, पहली संख्या लेनी है और लास्ट की संख्या लेनी है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 2 का भाग देना है, इससे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, औसत। बात आ गई समझ में। जैसे आपको दे दे कि जैसे 1 से 1000 तक, तो इसको अगर आप बेसिक से करोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको पता ही है, 1 + 2 + 3 + इस प्रकार से क्या है पूरा पेपर हो जाएगा, लेकिन आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इनको शॉर्ट रूप से करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से करोगे। पहली संख्या लेनी है प्लस लास्ट की संख्या लेनी है, इन दोनों को क्या करना, जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है, इससे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे 1 + 1000/2, तो ये क्या आ गया, 1001/2, ये क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एक तो ये तो हो गया आपका, जैसे प्लस 1 2 3 प्लस इस प्रकार से ऐड करके करोगे, ये तो हो गया बेसिक तरीका आपका, और ये हो गया शॉर्ट रूप। बात समझ में आ गई, तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अपन आगे बात करेंगे भाई। हाँ भाई, वीडियो अगर आप जो ये क्लास है ये समझ में आ रही है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखो अपन बात करें, आपको दे दे 3 से 9 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपके पास, 3 से 9 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तो क्या था, 1 से 50 तक था, जैसे 1 से 1000 तक था, 1 से 9 तक था, ऐसे क्वेश्चन कर लिए। लेकिन अगर बीच से संख्या आ जाए, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक संख्याओं का औसत, 9 तक संख्याओं का औसत पूछे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे ऐसे भी तो आ सकता है, 25 से लेकर 75 तक संख्याओं का औसत याद करो। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, इसका सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा बताओ। देखिए मेरे को उसका तरीका भी क्या रहेगा। पहला तरीका तो क्या होगा, जो बेसिक चीज थी वो बताऊँ आपको। बेसिक तो आपको पता ही है, एक तो ये हो गया 3 प्लस है, 4 प्लस है, 5 प्लस है, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, और जितनी संख्या उनका कह दे दो भाग दे दो। संख्या कितनी है, संख्या हो गई 7, तो इनमें भाग दे दिया अपने 7 का। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका जो बेसिक जो शॉर्ट तरीका मैंने इसमें बताया था, तो ये लगता है क्या इसमें, तो ये भी इसमें लगेगा। बात समझ में आ गई। अगर क्रमागत संख्या हो तो इसमें भी एक क्या है, ये तरीका लगेगा। तो इसको सीधा करने का तरीका आपका क्या रहेगा। सीधे की बात करें तो 3 पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या। पहली संख्या क्या, यहाँ पे क्या 3 है, अंतिम संख्या क्या है, यहाँ पे 9 है। तो पहली संख्या प्लस लास्ट की बट्टे क्या करना है, 2 करना है। तो किस प्रकार से देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 3 कितने हो गए, 12, 12 में भाग दिया 2 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। ये क्या हो गया, एवरेज होगा। ये क्या हो गया, आपका औसत हो गया। बात समझ में आ गई। और वैसे बेसिक से अपन करके देखें तो देखो देखिए कितने आंसर आ रहे हैं। 9 और 8 कितने हो गए, 9 8 कितने हो गए, 17 हो गए। 17 और 7 कितने हो गए, 24 से 6 30, 30 से 5 35 से 4 कितने हो गए, 39 से 3 कितने हो गए, 42। अब 42 में अपन भाग देंगे किसका, 7 का, तो देखो कितने बच जाएगा, 7 छक्के कितने हो गए, 42 हो गए। तो भी क्या है, आपका आंसर क्या आएगा, 6 आ रहा। बात समझ में आ गई। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसमें भी क्या है, ये मेथड काम करेगा। बात समझ में आ गई। इसमें अगर आपको क्रमागत संख्या कहीं दिखे तो कहीं से हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जहाँ से पूछा है, जहाँ तक पूछा है
बात समझ में आ गई। जैसे 3 से आपको कहाँ तक पूछा, 9 तक, तो आपको क्या लेंगे, पहली संख्या 3 प्लस अंतिम संख्या 9, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए, 12 आ गए। इनमें भाग दे दिए कितने का, 2 का, तो क्या आ गए, 12 में अपन 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की बात करें। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। पहली संख्या क्या है, 25 है, अंतिम संख्या क्या है, 75 75 है। अब देखो इनको जोड़ के और आपको भाग देना है किसका, 2 का, तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर आप वैसे करते तो 25 प्लस 26 प्लस इस प्रकार से करना पड़ता। तो क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे किस प्रकार से किए हैं मैंने। तो इनको एक बार आप लोग नोट डाउन करो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर क्रमागत संख्या दे रखी है तो दोबारा बता दूंगा आपको, उसमें क्या करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, इससे क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अपन आगे बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, वो सोल्व करने हैं। 1 से 89 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या किया है, 1 से 89 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। एक तो ये आपको ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपको दे दिया जाए, जैसे 1 से लेके 25 तक, 1025 तक के संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि जैसे 7 से 27 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, जैसे आपको दे दे 19 से 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं भाई। आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो, और कुछ बच्चों ने साथ साथ में सोल्व कर भी लिया होगा। देखो मात्र क्या 10-10 सेकंड के इनके क्या आंसर है। तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए किस प्रकार से सोल्व करना है। चलो तो अपन सोल्व करते हैं भाई। क्या दे रखा है इसको, 1 से लेके 89 तक संख्याओं का औसत याद करना। तो आपको क्या करना, पहली संख्या 1 प्लस लास्ट की संख्या क्या है, 89, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर भाग देंगे 2 का। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितने आ गए, 90/2, आंसर क्या आ गया, 45। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो औसत इसका कितना आया, औसत की बात करें तो 45 क्या आ गया, इसका औसत आ गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपने बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें भी आपको क्या दे रखा है, 1 से लेके 1025 तक संख्याओं का क्या करना है, आपको औसत ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करोगे, पहली संख्या क्या 1 है, लास्ट की क्या है 1025 है, और बट्टे क्या करना 2, इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ गया, 1026/2। इससे क्या जाएगा, 513 आपका क्या आ गया,
औसत आ गया। 513 क्या आ गया आपका औसत। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? क्या करना है, पहली संख्या ली मैंने और लास्ट की, इन दोनों को जोड़ दिया, भाग दे दिया किसका, 2 का, तो ये क्या आ गया, औसत आ गया। इसी प्रकार अपन ने इसमें किया, पहली संख्या ले ली 1, लास्ट की क्या ले ली 1025, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आपका आंसर क्या आ गया 513। बात समझ में आ गई? ऐड करके क्या दिया, 2 का भाग। इसी प्रकार अपन बात करें 7 से लेकर 27 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो ये भी किस प्रकार से करेंगे अपन, पहली संख्या ले लेंगे, पहली संख्या यहाँ पे क्या 7 है और लास्ट की क्या 27 और भाग दे देंगे इसका 2 का, 7 दूनी 14, हाथ की 1 करे 27 और 7 देखो कितने हो गए 34 हो गए ना, और भाग देंगे 2 का, तो आपका क्या जाएगा, औसत आ गया 17। औसत क्या आ गया आपका 17 आ गया। बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, पहली संख्या ले ली और लास्ट की संख्या ले ली, इन दोनों को जोड़ के मैंने भाग दे दिया इसके अंदर किसका, 2 का, तो इससे क्या आ गया आपका औसत आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसी प्रकार अपन आगे बात करें 19 से लेके 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से करोगे आप लोग? काफी बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, जिन्होंने कर लिया वो क्या है कमेंट करते जाओ भाई। तो इसमें आपको क्या करना है, पहली संख्या लेनी है और लास्ट की संख्या, इन दोनों क्या है जोड़ना है, भाग देना है किसका, 2 का। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, 19 प्लस 75 बटे 2, ये 9 और 5 कितने हो गए 14, एक कैरी, ये 8 एक क्या हुआ 9 हो गए, इनमें भाग देंगे 94 में भाग देंगे किसका, 2 का, तो आपके पास क्या जाएगा 4 और ये क्या है 7, 47 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये क्या हो गया, औसत हो गया। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने बेसिक भी बता दिया आपको और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, तो आपको ये तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जैसे 1 से लेके 89 तक संख्या आ जाए आपके पास, औसत आ जाए, तो इसको जोड़ना तो कठिन हो जाएगा आपके लिए। चलो ये तो फिर भी कर लो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 से लेके 1025 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आप किस प्रकार से करोगे सोचो देखें। अगर 1 से लेके 1025 तक संख्याओं को ऐड करोगे, फिर उसमें क्या भाग दोगे, तो इतने में तो क्या आपका टाइम ही आउट हो जाएगा और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, जिस प्रकार से मैंने किया है कि पहली संख्या लेनी है और लास्ट की संख्या लेनी है, इन दोनों क्या करना, जोड़ना है और 2 का भाग देना, इससे क्या जाएगा आपका औसत आ जाएगा। बात आ गई समझ में अच्छे से? इसी प्रकार अपन बात करें 7 से लेकर 27 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो किस प्रकार से करेंगे, इन संख्याओं को अपन जोड़ेंगे। 7 से लेकर जो 27 तक संख्याएं हैं, या तो इन संख्याओं को सभी को जोड़ेंगे, और या फिर अपने पास दूसरा तरीका क्या रहेगा, पहली संख्या ले ली प्लस लास्ट की संख्या ले ली और भाग दे दिया इसके अंदर 2 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है 19 से लेके 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो किस प्रकार से करोगे आप लोग? पहली संख्या क्या ली 19 ले ली, लास्ट क्या ले ली 75 और भाग दे दिया किसका 2 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 47। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।